हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दोस्तों, अगर आज तुम इस वीडियो में मुझे सुन रहे हो तो शायद कुछ दिनों से तुम्हारा मन भी पहले जैसा नहीं रहा। तुम्हारे चेहरे पर कभी कभी हंसी आती है, पर भीतर कुछ अधूरा सा लगता है। लोगों के बीच रहते हुए भी एक खालीपन बना रहता है। और अजीब बात तो यह है दोस्तों कि हर उस खामोशी में, हर उस टूटन में एक ही नाम अपने आप तुम्हारे मन के भीतर चलता रहता है, और वो है महादेव। हो सकता है दोस्तों आपने उन्हें याद करने की कोशिश ना की हो, लेकिन फिर भी उनका स्मरण तुम्हारे अंदर अपने आप चल रहा है। और अगर ऐसा है दोस्तों, तो मेरी एक बात याद रखना, ये कोई भ्रम नहीं है, ये कोई कमजोरी नहीं है। और दोस्तों, ये जो भी होता है ये अचानक से नहीं होता। दोस्तों, अगर आज तुमने इन संकेतों को सुन लिया तो तुम्हारा जीवन अब पहले जैसा नहीं रहेगा। क्योंकि दोस्तों, जो तुम्हारे भीतर हलचल मच रही है वो कोई पागलपन नहीं है, वो शिव चेतना के जागने की एक शुरुआत है। दोस्तों, जब जीवन में शोर शराबा कम होता है, जब सब कुछ बिखरने लगता है, जब कोई रास्ता साफ साफ नजर नहीं आता, तब तुम्हारा मन किसी सलाहकार के पास नहीं जाता, किसी किताब में नहीं उलझता, वो सीधे महादेव की ओर अपने आप झुक जाता है, उनके चरणों में समर्पित हो जाता है, उनकी ओर खींचने लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये आपके मन का निर्णय नहीं होता, ये हमारी आत्मा की स्मृति होती है, आत्मा की याद होती है। ये सभी चीजें आत्मा को याद है, लेकिन हमारे मन को नहीं। हमारा मन इस जन्म की कहानियों को जानता है, लेकिन आत्मा वो तो अनगिनत यात्राओं की साक्षी है, क्योंकि वो उन यात्राओं से गुजरी है। आत्मा जानती है कि शिव कोई नाम नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, शिव एक जीवन की अवस्था है। और जब जीवन का भार ज्यादा हो जाता है, जब जीवन में परेशानी अधिक बढ़ जाती है, संकट अधिक बढ़ जाते हैं, तो हमारी आत्मा हल्के से फुसफुसाती है कि अब लौटने का समय है। और दोस्तों, यही फुसफुसाहट मन तक पहुंचते पहुंचते महादेव बन जाती है। दोस्तों, महादेव शब्द एक कंपन है। महादेव कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक वाइब्रेशन है। और जब ये नाम हमारे भीतर उठता है तो हमारी चेतना एक ऊंची ब्रह्मांडीय तरंग से जुड़ जाती है। इसलिए दोस्तों, कभी कभी महादेव के बारे में सोचते ही तुम्हारे अंदर एक रोमांच उठ जाता है, एक वाइब्रेशन हो जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखें भर आती है, या मन अचानक शांत हो जाता है। दोस्तों, ये कोई भावुकता नहीं होती, ये एक संवाद है, आपसी बातचीत है, आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की। याद रखना दोस्तों, शिव को खोजा नहीं जाता, वो स्वयं तुम्हें चुनते हैं। और सभी देवताओं में भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भगत का इंतजार नहीं करते, वो स्वयं उसे ढूंढ लेते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हारा मन बार बार उनसे जुड़ रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम उन्हें खोज रहे हो, बल्कि यह है कि वो पहले से ही तुम्हें देख चुके हैं। और दोस्तों, जब शिव देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन की दिशा अपने आप बदलने लगती है। दोस्तों, अदृश्य संकेत जो दिखते नहीं वो महसूस होते हैं। कभी कभी एक ही सपना बार बार आना, कभी त्रिशूल या शिवलिंग का हर जगह दिखना, कभी 108, 1111 या 33 जैसे अंकों का लगातार सामने आना। दोस्तों, ये कोई संयोग नहीं होता, ये तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन होता है भगवान शिव का। क्योंकि दोस्तों, शिव सामने आकर नहीं कहते कि मैं तुम्हें बुला रहा हूं, वो संकेत भेजते हैं।
और दोस्तों उन संकेतों को जो हमारी आत्मा है वो पहचान लेती है। दोस्तों जब तुम्हारे जीवन में परेशानी आती है तो तुम सोचते हो कि तुम टूट गए हो, पर सच ये है दोस्तों कि तुम खाली हो रहे हो। और भगवान शिव कभी भरे पात्र में नहीं उतरते, वो तभी आते हैं जब अहंकार, अपेक्षाएं और भ्रम अपने आप गिरने लगते हैं। इसलिए दोस्तों तुम्हारा मन बार बार महादेव की ओर जाता है, क्योंकि अब भगवान शिव तुम्हें भरने जा रहे हैं। दोस्तों अगर तुम्हारा मन अनायास ही भगवान शिव की ओर झुक रहा है, उनकी भक्ति की ओर झुक रहा है, तो इसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। ये स्मरण नहीं है, ये एक बुलावा है। और दोस्तों जब महादेव बुलाते हैं तो जीवन बदलता ही नहीं, रूपांतरित हो जाता है। यकीन मानना दोस्तों, मेरी एक एक बात सत्य है। तो दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है। अपनी सारी परेशानियों को, सारे दुखों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए, फिर देखना आपके जीवन में कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना दोस्तों, क्योंकि भगवान शिव का नाम लेने से जीवन की बाधाएं दूर होती है और व्यक्ति का जीवन सफल बनता है। तो मिलते हैं दोस्तों इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।